हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फंडेड नेस्ट, जो कि एक प्रॉप फर्म है। यानी कि जो भी ट्रेडर लोग हैं जिनके पास पैसा होता नहीं है, वो क्या है, उनको ये फंड प्रोवाइड करता है। 1 करोड़, 2 करोड़, यानी $3 लाख, $2 लाख, $1 लाख, ऐसे यानी मैक्सिमम अप टू $2 लाख। और इसके आज हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। ये मतलब सही प्रॉप फर्म है या स्कैम करेगा, या जो भी चीज़ें हैं सारा ए टू जेड, इसके क्या क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें ए टू जेड बताएंगे। कैसे इसका बाई किया जाता है, सारा चीज़ हम बताएं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी इसका प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। तो अब देखिए, इसके हम वेबसाइट पे आ गए हैं। हम वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट पे आने के बाद कोई भी कंपनी हो, और ये लोग क्या एक्चुअल में जो क्लेम करते हैं कि हम लाइव फंड देते हैं। अगर आप एग्ज़ाम जो भी पहले चैलेंज होता है, एवेल्यूएशन फेस, वो आप पास करने के बाद क्या ये सच में हमें प्रोवाइड करते हैं फंडेड अकाउंट, यानी लाइव अकाउंट देते हैं, तो उसी की बात करेंगे। तो जैसे कि इनकी ये वेबसाइट ओपन हो गई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पॉपुलर भी आजकल हो रहा है ये प्रॉप फर्म। यहाँ पे देख सकते हो इनका 15% जो है प्रॉफिट शेयरिंग भी दे रहे हैं एवेल्यूएशन फेज से, और प्लस नो टाइम लिमिट है, राइस स्प्रेड अकाउंट है, और बैलेंस डेट ड्रॉडाउन। तो सारी चीज़ें ए टू जेड बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। क्योंकि अगर आपको बाई करना है और अगर वीडियो नहीं देख रहे, आपको कंडीशन नहीं पता, तो आप अच्छा खासा लॉस खा जाओगे, अकाउंट वास हो सकता है। तो इसलिए क्या है, कंडीशन जरूर जान लें। तो नॉर्मल सबसे पहले हम बता दें, अगर कोई भी, अब देखो सबसे पहले ये बता दें, अभी ये जो हमें फंड क्लेम करते हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम रियल फंड देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम आपको रियल फंड देते हैं, रियल फंड। तो लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये रियल फंड अगर आप पास कर ले, तो जैसे कि एक एग्ज़ाम हो गया, देखिए एग्ज़ाम हो गया आपका, और एग्ज़ाम के बाद पहला एग्ज़ाम आपने पास किया, जैसे 2 फेस वाला लिया, तो पहला पास किया, दूसरा पास किया, तो थर्ड पे क्या होता है, लाइव अकाउंट बोलते हैं। तो लाइव अकाउंट ये एक्चुअल में नहीं देते, समझ रहे हो। और सबसे पहले लाइव अकाउंट नहीं देते, वो क्या है, रीज़न क्या है, ये लोग सिमुलेटेड फंड देते हैं। एकदम सिमुलेटेड फंड, ये मान लो कि वो भी एक प्रकार का डेमो होता है, यानी उस पर आप ट्रेड तो कर रहे हो, बट एक्चुअली डेमो है। अगर लॉस कर रहे हो तो कंपनी में कुछ भी लॉस या घाटा नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो प्रॉफिट वही शेयर कर देता। अब ये चलता कैसे है मॉडल, अब इसका मॉडल जो है कॉमन रहता है, 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं, और 1-8% तो ये लोग मैनिपुलेट ही कर देते हैं, जो बहुत बड़े विड्रॉल करते हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो इस तरह तो ये चीज़ें हो गई। चलो, यहाँ पे जो हमें फंड मिल रहा है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। हम तो, हमारा क्या है, हम तो प्रोसेस बताएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब हम रियलिटी की चीज़ों को बताएं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये सिमुलेटेड फंड देते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है। और इनका जो कानून लगता है, जैसे कि अभी देखेंगे माई के साथ जो हुआ, वो क्या है, माई फॉरेस्ट फंड के साथ जो हुआ, यानी यूएस कनाडा पे जितने भी ऐसे करके यानी सिमुलेटेड फंड प्रोवाइड करते हैं, तो लगभग जितने भी हैं वो रिस्क पे हैं। जैसे कि माई फॉरेस्ट फंड के बारे में पता चला, ज़्यादा पॉपुलर कंपनी थी, तो बंद कर दिया गया उन्हें, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, फ्रीज कर दिया अकाउंट। लेकिन इसका जो कानून लगता है वो दुबई से लगता है, यूएई से, यानी जो ला अप्लाई होता है। तो अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो दुबई वाले अगर एक्शन लें तो ये बंद हो सकता है। अदरवाइज या तो इसका बिजनेस कभी जाके डाउन हुआ, मतलब कुल मिला के यही है, फर्म को अगर लॉस होने लगा तो बंद ही करें। तो रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होता है, तो ये चीज़ें हमेशा जाना करें। बाकी यही है कि हमें $60 दे के हम $6,000 का अकाउंट ले रहे हैं, $800 दे के 1 लाख, 400 $500 दे के $1 लाख का अकाउंट ले रहे हैं। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि चलो ये सिमुलेटेड फंड देते हैं, इसलिए आपके मान अगर गवर्नमेंट कभी चाहे तो बंद भी कर सकती है। तो इस वजह से थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, लेकिन क्या है, ये हमें सस्ता भी पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, और हाई लेवरेज मिल जाता है। काफ़ी इसके फ़ायदे सिमुलेटेड फंड वाले। बाकी मार्केट में ऐसे भी हैं जो रियल और लाइव फंड भी देते हैं, अगर आप पास करिए तो। और ये लोग फिर फ़ायदा कैसे उठाते हैं, एक तो ये हो गया कि 90% लोग लॉस ही करते हैं, तो वो प्रॉफिट होगा। और दूसरा ये हो गया कि ये लोग क्या कहते हैं, जो बंदा अच्छा ट्रेड जब करता होता है ना, तो उसके उसके फंड जैसे उसका तुरंत लाइव अकाउंट नहीं लगाते, बाद में लिक्विडिटी प्रोवाइड ये लोग कर देते हैं। जैसा कि क्लेम करते हैं कि हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास कौन कौन नहीं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे, हमारे पास इंसेंटो करके ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये क्लेम करते हैं, यहाँ पे इनका ये इंसेंटो ग्रो नेट करके इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो लेकिन कुल मिला के वही लिक्विडिटी प्रोवाइड कब करते हैं, जब कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है, अच्छा ट्रेड कर रहा है काफ़ी लंबा टाइम से, तो फिर क्या करेंगे, ये लोग बहुत बड़े से कॉपी साउट कॉपी कर देंगे अपने लाइव अकाउंट पे, तो जो ट्रेड बंदा लगाएगा उनके, तो इस तरह से भी ये लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये तो रहा इनका ये तरीका। अब तो ये तरीका हो गया। अब रही बात, अगर आप इसके बाद ये सब जानने के बाद, अब रही बात ये, अगर मान लो सोचो ये कंपनी हमेशा चलेगी, लाइफ मेरी सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जब तक चल रही है, अगर तो अच्छा अच्छा ट्रेडिंग स्किल आपके अंदर हो, तो
विड्रॉ ये लोग दे रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है। अब उसका रीजन पहले तो दिखा दें। सबसे पहले क्या किया करो, कभी भी किसी भी प्रॉपर में जाओ, कहीं भी ये ज्वाइन कर लिया करो इनका डिस्कॉर्ड। अगर डिस्कॉर्ड दिए तो बहुत अच्छा होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ हो जाती है। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लोगे, जैसे ही ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे पेमेंट प्रूफ यहाँ पे जाके देख लो। अब देखिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है तो स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड जरूर ओपन कर लिया करो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कॉर्ड ओपन हो रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, ये डिस्कॉर्ड ओपन हो गया। अब इसमें सारी डिटेल्स देंगे। अब राइट में देखो, लेफ्ट साइड देखो, सारे ऑप्शन दिए। आप जिस आपको अगर चैट करना है, हज़ारों लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कहीं भी लोग, आप चैट करके जनरल चैट में जाके कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दूसरी बात, पेमेंट देखना तो पे आउट वाले सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ पे पे आउट वाले सेक्शन पे, जैसे कि हमने पे आउट पेमेंट एंड प्रूफ वाले सेक्शन पे क्लिक किए हैं राइट से, तो यहाँ पे और स्टेलर वगैरह सारे कंडीशन भी दिए हैं। तो यहाँ पे देख लो, कोई विड्रॉ $600 ले रहा है, कोई ये। और ये कोई फेक नहीं होता है, रियल है। यानी जो लोग, जैसे हमने निकाला, हमने आके ला के रिव्यू डाल दिए, तो ये रियल है। जब तक कंपनी चल रही है, फायदे में चल रही है। लेकिन हम इसको भी नहीं कह सकते कि भाई कंपनी बंद नहीं की, कोई वो नहीं होता। इसलिए हमें दिमाग में रखें। लेकिन यही है, थोड़ी सी फीस लगती है हमारी, थोड़ी सी फीस लगती है। उसके बाद क्या, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट मिल जाता है। तो जब तक चल रहा है तो तब तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम समझ, अभी तो मार्केट अच्छा खासा बूम कर रही, तो ये इसी तरह होते हैं प्रॉपर मगर वो। और जैसे कि अभी FTM को देख लो, क्या 10 साल से चल रहा है, वो भी सिमुलेटेड फंड देता है, लाइव लाइव नहीं देता। लेकिन क्या मार्केट में चल रहा है भाई, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा रिस्क होता है, बाकी पैसा तो काफ़ी ज़्यादा निकालने वाले $50,000 $50,000 तक का भी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यूट्यूब पे इसके चैनल पे पड़ा हुआ। तो ये तो हो गया, चलो प्रूफ है कि पेमेंट भाई दे रही है। अब चलिए इस पर आ जाते हैं हम, इसके थोड़े कंडीशन हम देख लेते हैं भाई, इसके कंडीशन क्या, उसके बाद स्टेप बता देंगे कैसे हम बाई वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे फ्रेंड। अब नॉर्मल से हम थोड़ा नीचे चले जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया, अब सबसे बेस्ट जो प्लान है उसके बारे में बताएं। यहाँ पे कई ओल्ड प्लान है, एक्सप्रेस बोले थे, इसकी बात नहीं करेंगे। अगर आपको जानना तो बता देना, हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे इसका। अभी स्टेलर चैलेंज तो ये बढ़िया है। इसमें एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई, इसमें कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंसिस्टेंसी रूल वहाँ घटिया है भाई, वो रूल नहीं है। अब इसमें से जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, चाहे MT4 चाहे MT5, तो जो प्लेटफॉर्म कोई भी चूज कर सकते हो। तो किसी किसी को MT5 पे ट्रेड करना अच्छा लगता है, किसी को, वो दोनों सेम ही जैसे होता है, कुछ फीचर एक्स्ट्रा हो जाते हैं MT5, बट मैं तो MT4 पे ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे भाई सजेस्ट करूँगा आप स्वैप। और अब अकाउंट आपको जो लेना है, एग्जाम्पल आप स्वैप अकाउंट लोगे, स्वैप अकाउंट लोगे। अगर ओनली इंट्राडे ट्रेड करो, स्कैल्पर यानी उसी दिन ट्रेड क्लोज करो, तब तो स्वैप अकाउंट सही है। लेकिन अगर होल्डिंग कर दे रहे हो ओवरनाइट या वीकली बेस, तो भाई स्वैप फ्री। क्योंकि अगर ये वाला स्वैप अकाउंट लोगे तो चार्ज पड़ जाएगा थोड़े से, लेकिन डॉलर में सस्ता पड़ जाता है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे भाई, किसी दिन होल्ड करना पड़ जाता है तो स्वैप फ्री अकाउंट लो, थोड़े से चार्ज ज़्यादा दे दो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको हो गए भाई स्टेप 1 वाले लें कि स्टेप 2। अब स्टेप 1 वाले में ये फायदा है कि एक ही बार आपको एग्जाम देना होगा। जैसे अभी स्टेप 1 वाला की, स्टेप 1 वाला हमारा तो ये है कि भाई स्टेप 1 वाला लेना मत, लेकिन तब भी दिखा देना इसके नेगेटिव पॉइंट। जैसे तो स्टेप 1 पे क्लिक करते हो, अगर स्टेप 1 वाला आपको एक ही बार 15% ही गेन कर, सॉरी प्रॉफिट सिर्फ 10% बनाना है। आप एक ही एग्जाम दोगे पास, लाइव अकाउंट यानी सिमुलेटेड लाइव अकाउंट दे दिया जाएगा आपको। लेकिन देखो डेली लॉस लिमिट कितनी, 3% का, यानी जो भी $6,000 का फंड लिए 3% का रिस्क इस पर रहेगा। एक दिन में अगर 3% इस फंड का लॉस कर गए तो बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई, यानी आपका अकाउंट छिन जाएगा, वॉश आउट हो गया। और ओवरऑल अगर थोड़ा थोड़ा 1% 3 दिन का, ओवरऑल 6%। यानी ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे, लेवरेज 1.30 दी, यानी इसका निगेटिव पॉइंट लेवरेज भी कम दे दिया हमें। और ये तो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जान लो, समझ रहे फ्रेंड। तो इसकी वजह से ये जो फर्स्ट स्टेप वाला है, लोग जल्दी में ले लेते हैं एक ही बार एग्जाम, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट हो जाता है। ये आपको भाई सब ये कम हो जा रहा है, यही तो मेन है। ये जितना ज़्यादा रहेगा समझ लो उतना फंड तुम्हें एक्सेस मिल रहा है ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी भले दिखावे का है भाई, 2 लाख का डॉलर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जितना है, जैसे कि 1 लाख का अकाउंट है, अब 3% यानी $3,000 ही से ट्रेड कर सकते हो। तो चलो, तो $3,000 का है ना, आपने पैसे दिए 571, $3,000, तो वो भी समझो सही है। $500 पे ट्रेड करोगे, कितनी जल्दी बात करो, वहीं तो आपको 3,000 तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैं इसी को समझता हूँ फंड है ये और ओवरऑल को बस, तो समझ रहे हो। तो कहने वाले ये ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए हम 2 स्टेप का रिकमेंड करते हैं। अगर आपको बाई करना है तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक और प्रोमो कोड भी चाहो तो मेरा यूज कर सकते हो, मेरा फ़ायदा होगा।
लेकिन अगर कंपनी का प्रोमो कोड चल रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा ही फ़ायदा हो, मेरा प्रोमो कोड ही मुझे कुछ कमीशन आ जाएगा, बट लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कंपनी का भी प्रोमो कोड चलता रहता है। तो अगर कंपनी का चल रहा है तो कंपनी का ही फ़ायदा उठाएँ, उससे क्या है, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आपको और ज़्यादा सस्ता अकाउंट मिल जाता है। बट अभी तो कोई प्रोमो कंपनी का चल नहीं रहा, तो अगर इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो इजीली मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, बाकी रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, 2 स्टेप। तो यहाँ पे मेरा जो रिकमेंड था कि 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप का देखो, 2 स्टेप वाला लेना है। सारे अकाउंट्स मैंने कंपेयर किए तो सबसे बेस्ट बस यही है, ना इसमें कंसिस्टेंसी रूल है, मतलब कोई है ही नहीं। और उसके बाद इसमें देखो, अब ये 1 लाख से हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो ये 6000 वाला डॉलर का ही लेना है। इसमें रिस्क आपका कितने का है, सिर्फ $65 का। देखो रिस्क इन्वॉल्व होता है, कभी भी ये नहीं कि भाई कुछ हो गया, क्योंकि कोई किसी के अंदर गुस्सा नहीं होता। हमने एकदम रियलिटी बता के, फैक्ट बता के चीज़ें आगे स्टार्ट की। तो यहाँ पे 6000 वाले स्टार्टिंग में लेना। अब जैसे कि नॉर्मल हम इसकी कंडीशन आप ये चीज़ें बता दें, एक लाख डॉलर से बताते हैं, फिर भी ऐसा नहीं सही होगा। अब देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर फ्रॉम चैलेंज फेज। ये मेरा कर्सर पता नहीं क्यों भाग जाता है भाई, किसी को पता होगा तो बता देना। फर्स्ट फेज, अब इसका इसका कंडीशन क्या है, अब इसका जो है, अब ये बोल रहा है प्रॉफिट शेयर फर्स्ट फेज, यानी कहने का मतलब जो आप एग्जाम दोगे 2 फेज कर लिए, यानी 2 बार आपको टेक होगा, 2 बार एग्जाम देना होगा। अब उसमें जो भी प्रॉफिट बनाओगे, प्रॉफिट कितना है, 8 और 5 यानी 13, तो 13% जो प्रॉफिट बनाओगे, एग्जाम्पल 1 लाख डॉलर का है तो 13% 13,000, $13,000 का 15%, यानी इसमें से भी ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर ये दोनों पास कर लोगे तो ही, फेल हो गए तो भाई गया, फेल हो गए तब तो आपका जितना पैसा लगा लॉस हो गया। तो यानी 15% $1 लाख वाला अकाउंट लिए हो तो 15% आपका भाई $1950 हो गया, प्लस ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आप तो कुछ प्रॉफिट बनाओगे तो भी निकाल सकते हो, ध्यान देना, प्रॉफिट बनाओगे तो यहाँ पे अब ये तो हो गए कि जो भी आप पास कर लिए तो प्रॉफिट 15%, उसी मतलब जो डेमो फेस था यानी फर्स्ट सेकंड एग्जाम था उसमें ना प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के वो इतना दे दिया। यानी अगर 1 लाख डॉलर वाला लिखो तो $1950 बनता है, नहीं $50 इतना बनेगा। तो 1 लाख पे हमसे बता रहे हैं, बाकी सब पे अपने परसेंटेज आप कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या $1950, अब वहीं पे आता है नेक्स्ट, ये क्या है, ये हुआ फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट, यानी जो आपको पहला एग्जाम दिया जाएगा डेमो का, 1 लाख वाला लियो तो $1 लाख का अकाउंट डेमो दिया जाएगा एग्जाम का फर्स्ट फेज। अब उसमें क्या 8% गेन करना होगा, यानी 8% यानी 8000 प्रॉफिट, 1 लाख के आप 8000 प्रॉफिट कर लिए तो आप पास हो गए। जैसे पास कर लोगे कंग्रेचुलेसन आ जाएगा आपको। सेकेंड फेज यानी फेज 2 आ जाएगा, फेज 2 में टारगेट 5% है। ये देखो अब 1 लाख वाला अकाउंट लिया तो 5% $5000, यानी $5000 बनाना है, लेकिन $5000 बनाना है, ध्यान देना। तो क्या पास कर लिया, अब ये भी पास कर लोगे तो भाई आपको डायरेक्टली लाइव अकाउंट मिल जाएगा। सिमुलेटेड फंड हमने पहले ही बता दिया, सिमुलेटेड फंड मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या सिमुलेटेड फंड मिलेगा। तो चलो चाहे जो भी मिले, कुल मिला के आपको पैसा लेने से मतलब, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जब तक कंपनी है धड़ल्ले पैसे दे रही है, उसमें कमी नहीं, अगर आप कंडीशंस फॉलो कर रहे हो तो ये तो हो गया। चलो हमें जो 2 स्टेप के लिए 2 बार एग्जाम दिया, हम क्या किए, चलो पास हो गए। लेकिन अभी सारे कंडीशन सुन लो भाई इसी के बाद। अब बता रहे हैं मैक्सिमम डेली का लॉस लिमिट कितना है। अब ये चीज़ ध्यान देना, चाहे वो लाइव अकाउंट हो चाहे एग्जाम वाला एग्जाम हो, सब में ये चीज़ें लागू होगा। अभी हमें मैक्सिमम डेली लॉस बताया, लॉस मैक्सिमम डेली 5% का है। यानी आप $1 लाख वाले पर अगर कर रहे हो तो कहना मतलब है मैक्सिमम 5%। सेकेंड स्टेप में ही फायदा हो गया, देखो फर्स्ट स्टेप में 3% ये चीज़ था, तो यहाँ 5, यानी अब क्या है $1 लाख वाला आपने अकाउंट लिया तो यहाँ पे क्या 5% यानी $5000 एक दिन में लॉस, यानी हिसाब से एक दिन का लॉस लिमिट है। और ये जो लॉस लिमिट है ये नहीं कि भाई प्रॉफिट बना लिए तो वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट बनाना उसका भी कैलकुलेट करोगे। ध्यान देना 1 लाख जो आपको इनिशियल एंड स्टार्टिंग में दिया जाता है इसी से कैलकुलेट होता है डेली की लिमिट। अभी ये एक मिनट इसको हम क्लियर कर दें, ये चीज़ क्लियर कर लेना पड़ा है। अब जैसे एग्जांपल हम फिर से बता दें थोड़ा सा, जैसे कि आप नॉर्मली $1 लाख के अकाउंट लिए, 1 लाख 5000 बना। अगर आप प्रॉफिट करके एग्जांपल जैसे मान लो लाइव में चले जाते हो 1,10,000 बना लिए। अब जो ये 5% है 10,000 से भाग नहीं दोगे कि 10,000 भाग तो 5500 बन गया डर अराउंड डेली का। नहीं, ये 1 ही लाख के अकॉर्डिंग से वो चलेगा, समझ रहे हो, यानी 5,000 मिला के 5,000 1 लाख पे ध्यान देना। चाहे प्रॉफिट हो, हाँ स्केल अप हो जाता है तो चीज़ें बढ़ती हैं। काफ़ी लोग आपको नॉलेज दिए होंगे बट डायरेक्ट बोल देंगे 5%, तो इस वजह से काफ़ी लोग गलती नहीं करते, बोलते हैं यार मेरा इतना प्रॉफिट था तो तब भी मेरा कैसे लॉस हो गया।
तो प्रॉफिट ही होगी। तो यही रीज़न 5,000 आपकी डेली की लिमिट है $1,00,000 अकाउंट पे। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन अपना कर लेना फ्रेंड, समझ रहे हो। यानी $5,000 तो उतना मतलब कुल मिला के लॉस टच 5,000 टच नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 टच हो गए $1,00,000 के अकाउंट में बता रहे हैं तो आप क्या है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या लाइव अकाउंट पे भी ट्रेड करो तो भी आप निकाल दिए जाओगे, आपका अकाउंट छीन लिया जाएगा, यानी खत्म। हाँ, तो ये हो गए। तो एक दिन में कुल मिला के आपको $5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना, उतना उसी के अंदर में रहना, टच नहीं करना, टच खत्म, समझ रहे। अब लेकिन अब ओवरऑल लॉस जो है, ओवरऑल लॉस बोल रहा है तो ओवरऑल लॉस देखा जाए ये 10% का। अब 10% क्या हुआ, यानी 1,00,000 पे $10,000 हो गए। अब $10,000 का अगर आप $10,000 का अगर आप क्या करते हो, अगर नॉर्मली सा आप $10,000 का यहाँ पे $10,000 जैसे कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा आपका $10,000 मान लो जैसे डायरेक्ट 5 करोगे तो भाई डिस्क्वालीफाई उसी दिन होगा, क्योंकि सर्वर टाइम यानी 24 घंटे काउंट होता है, ध्यान देना सर्वर टाइम पे चेंज होता है डेली का लिमिट, और वो बैलेंस बेस्ड है ही, यानी जो आपका बैलेंस डे में जो बैलेंस आएगा उसी से कैलकुलेट होगा, ध्यान। तो यहाँ पे फ्रेंड 10,000 यानी ये जो लॉस इसका कैलकुलेट इस तरह होगा, जैसे कि एग्जाम्पल आपका कितना आज 2% लॉस करके कल करके ऐसे करके 5 2 5 6 10, अगर 10 दिन लगातार आप माइनस में ही जाते रहे तो जाके 10% अगर कंप्लीट होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, समझ रहे हो। इस तरह ये कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ ये है, जैसे कि मैंने इसका बताया 5% जो है डेली 1,00,000 से ही कैलकुलेट, लेकिन ये जो ओवरऑल ड्रॉडाउन अगर आप प्रॉफिट में आ गए तो आपका बढ़ जाएगा ओवरऑल ड्रॉडाउन, मतलब प्रॉफिट जुड़ता है। जैसे कि आप 1,10,000 हो गए तो आपका जब तक वो 10,000 धीरे दो दो करके वो 10,000 माइनस हो, मतलब लॉस हो, उसके बाद आके ये वाला इसमें का मतलब 10% लॉस हो, यानी कुल मिला के आपका 10,000 20%, यानी सबसे 10,000 प्रॉफिट बना लिए, 10% इसमें का था, तो 20,000 धीरे धीरे करके लॉस करोगे, यानी 2% यानी 5% बिना टच किए, यानी 5,000 बिना टच किए अगर लॉस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका 10,000 प्रॉफिट और 10,000 इसमें का लॉस नहीं हुआ जब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए। तो ये इस तरह तरीका है, समझ रहे हो। और लेकिन ये 5% वाले में 5,000 ही जान लेना, 5% अगर टच करके डिस्क्वालीफाई, इसलिए डेली का ये मान के चलो 5,000 हमें लॉस नहीं करना है, लॉस नहीं करना। लेकिन ये लॉस 1,00,000 पे अगर है, ये ध्यान देना, अगर 1,00,000 पे है तो आपका लास्ट जो हाई वाटर मार्क कितना होगा 5%, यानी 95,000। तो 95,000 टच नहीं होना चाहे, माइनस में बस 95 एकदम फिक्स है इसका। लेकिन अगर ऊपर जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो तो जैसे 2% मैंने बोला नहीं, तो ऊपर ऊपर के लिए प्रॉफिट में तो चलो सही है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हो 10%, ये 10% इस तरह, यानी प्रॉफिट बन रहा है तो सही है, अपना चलते रहो अपना। अब उसके बाद क्या, और एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड, लॉट साइज ऐसे नहीं कभी छोटा मारो कभी बहुत बड़ा कभी ये, तो ऐसा करके मत मारना, नहीं तो क्या गैम्बलिंग करके लोग डिस्क्वालीफाई अकाउंट कर देते हैं, लाइव वाला अकाउंट में जाता है चीज़ें। अभी चैलेंज एग्जाम पे इसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठीक। अब यहाँ पे आता है ड्रॉडाउन टाइप। भाई देखो बैलेंस में इस पर क्लिक करोगे तो ओटली ये लिखा हुआ है, ये ड्रॉडाउन बैलेंस बेस्ड है, जो डे में मतलब बैलेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो बैलेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा तो हाईएस्ट बैलेंस। जैसे कि आज एग्जांपल मैंने 1,10,000 प्रॉफिट कर लिया, अब 1,10,000 प्रॉफिट कर लिया तो 10,000 से 5,000 माइनस नहीं जाने देना, यानी 1,05,000 टच नहीं होने देना है। ध्यान देना जो आपका डेली डराना उसकी बात कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल वाला तो कोई दिक्कत नहीं हो, तुम बढ़ जाएगा प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन डेली वाला हमारा 5,000 माइनस नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 यानी 1,10,000 बना, 1,10,000 5,000 माइनस होकर 1,05,000 पे टच की हाई वाटर मार्क ऊपर चला जाता है डेली के हिसाब से, तो क्या है आपका अकाउंट मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वास आउट हो जाएगा। अब वहीं पे टाइम लिमिट, भाई टाइम लिमिट कोई नहीं तो क्या ज़रूरत है, क्या हड़बड़ी मची है, आराम से करो धीरे धीरे करके पता। लेकिन मिनिमम ट्रेडिंग जो भी आप चैलेंज पाओगे, ये नहीं कि आप एक ही दिन मारो 1 पास हो जाओ, कम से कम ऐसे करो कि 5 दिन मिनिमम लगा के पास हो। ये नहीं कि बहुत बढ़िया आपको स्ट्रेटजी आती है एक ही दिन में पास कर लो, अगर एक ही दिन भाई पास कर लोगे तो आप तो भी डिस्क्वालीफाई कर, इसलिए 5 दिन जो भी आप चैलेंज फेस मिले 5 दिन ट्रेडिंग करके ही पास करना, थर्ड फेस और सेकेंड। अब उसके बाद जो कमीशन है भाई $3 पर लॉट, यानी साइड का है पर लॉट, और ये ओवरऑल यानी $6 एक हिसाब से पड़ेगा, पर साइड का है, पर लॉट लिखे हैं लेकिन एक्चुअली में साइड का होता है $3 ये पर राउंड लॉट, तो ये चीज़ देखना। और अगर वही
आप करते हो कमोडिटी वगैरह में, जैसे आज संडेटी वेस्ट 30 और उसमें जीरो यानी कोई कमीशन, तो बहुत बढ़िया। कमोडिटी में आपका आप मास्टर हो। और उसके बाद स्प्लिट अप टू भाई 90% जाता है, 90% ये लोग देते हैं। ये देखो 90% प्रॉफिट, तो 10% कंपनी, बाकी 90% आपको से। अब लेवरेज देखो 1.100 का लेवरेज भी एक नंबर है। और बाकी न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर भाई आपको पैसे कमाने हैं, फंड जितने भी प्रॉपर मतलब भले न्यूज़ ट्रेडिंग ही लागू करें, बट करना मत, स्लीपेज मारेंगे आप डिस्क्वालीफाई चले जाओगे। हाँ, इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल भी अवॉइड करें अगर सच में आप टिकना चाहते हैं मार्केट में। न्यूज़ ट्रेडिंग ना करें, ना ओवरनाइट ना ओवर वीकेंड ना करें, तो अच्छा है। स्लीपेज मारने का डर बहुत रहता है, भले अलाउ किए हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा सजेशन। अब वहीं पे वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हो भाई, इसमें सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक इतना ही नहीं भाई, रोबोट एडवाइजर भी अलाउ भी लगा सकते, बट भाई वर FAQ में जाके जरूर पूरा पढ़ लेना। अभी वहाँ भी कुछ कंडीशन हम देखेंगे, वैसे वीडियो बहुत बड़ा मेरा हो जाता है, देखेंगे कितना मिनट, 20 मिनट का हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, मैं एकदम डीपली कंडीशन बताने के चक्कर बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे यानी रोबोट लगा सकते हो, अपने कोई भी स्टाइल रोबोट है उसको भी लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है देखा जाए। कॉपी ट्रेडिंग, अगर ये यूजिंग कॉपी सॉफ्टवेयर अलाउ फॉर ऑल, तो कॉपी ट्रेडिंग भी यूज़ कर, जैसे कौन सॉफ्टवेयर मैंने बताया उसका यूज। अब लेकिन वहीं पे अगर ये चैलेंज फेल हो जाते हैं तो दोबारा से अगर बाई करें तो 10% का डिस्काउंट कोड दे दें, लेकिन अगर सेकंड पेज में पेश होता है रीसेट होकर 1 से स्टार्ट हो जाए, तो वो तो वैसे भी खरीदने पे ही कोई मतलब नहीं लगता मुझे। और बाकी भाई वही चीज़ मैंने बताया फीस का, तो भाई जो भी फीस है भाई 1 लाख वाला डालोगे तो 571 डालो, तो मैंने ऊपर बताया 15% वो अमाउंट प्लस 571%, ये 571 डाले ये, और जो भी प्रॉफिट बनाओगे वो फर्स्ट पे आउट में सारे पैसे निकल जाते हैं, यानी तुम्हें पहले पे आउट सारा पैसा आ जाता है। तो अगर सही से आपको ट्रेडिंग आती तो इसलिए आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा कहीं से है ही नहीं। उसके बाद ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम लग जाता है, कंपनी चलती है जब तक आप जो भी बनाओगे फ़ायदा ही फ़ायदा। $571 का लिए फर्स्ट ही पे आउट में सारे पैसे वापस, उसके बाद भी आपके पास $1 लाख का अकाउंट है, प्रॉफिट बना के निकालते रहो। तो ये तो इसके मतलब जो भी रूल थे, सारे रूल्स हमने बता दिए यहाँ पे, लगभग सारे रूल बता दिए। बाकी अब जो भी ट्राई करना हो यहाँ पे और बाकी वन स्टेप ये तो अलग अलग कंपेयर किए हैं, तो मैं कंपेयर में नहीं, बाकी स्प्रेड वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे देख लेना, ये ID पासवर्ड दी इसको, मतलब अपना लॉगिन करके अपना स्प्रेड चेक करना है। तो यहाँ वेबसाइट के पे चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे सारी चीज़ें। और लगभग अब इसके बाद बहुत और कंडीशन होती है, FAQ में चले जाना। अब रही बात और एक चीज़ बताना, विड्रॉ अगर इनका लेना होता, देखो ये जनरल क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन पढ़ लेना, अबाउट ऑफ फंड स्टेलर उस्टेलर हम लोग लिए नहीं है, तो हम लोग का जो था वो पेमेंट पर यहाँ पे हम लोग का जो है यहाँ पे वो अलग स्टेलर अकाउंट था, तो स्टेलर अकाउंट के बाद तो सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। देख फंड इंडस्ट्री प्रॉफिट स्प्लिट का पूरा डील तो पूरा यहाँ पे क्या है कि एक बार क्लिक करके पढ़ लेना। अगर इसको भी हम बताएंगे कि KYC कैसे कंप्लीट करनी, जो भी सारे आपके डाउट है सारी चीज़ें लगभग आपकी यहाँ लिखी हुई बाकायदा। तो इसलिए कभी भी कोई भी अकाउंट खरीदने से पहले बाई करने भाई FAQ पढ़ लें, अगर FAQ पढ़ लिए उसके बाद बाई करें, अदरवाइज मत करें, मैं साफ बताऊँ, क्योंकि सारे हिडन जो होते हैं इनके मतलब कंडीशन वो इसी में होते हैं। तो इसके लिए अब सारी चीज़ें हैं, तो अब जितना है सारे पढ़ लें, जब आपके डाउट भाई क्लियर हो जाए उसके बाद आप वो कर सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे स्टिल जनरल हो गया, स्टेलर टू स्पेस उसका स्टेलर ही वाला तो हम लोग बता रहे थे, स्टेलर टू वाला ये देखो सारी कंडीशन, वार्ड रूल आई डू फॉलो स्टेलर टू चले, वार्ड प्रॉफिट टारगेट सारी चीज़ें यहाँ पे दी, तो सारी कंडीशन आप जरूर पढ़ लेना। अब ये तो ये चीज़ होंगे, अगर हमें बाई करना हो तो क्या करना होगा, बाई करना हो तो भाई बाई करने के लिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपने डिस्काउंट में लिंक दिया है वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह इंटरफेस जब आ जाएगा फ्रेंड, तो लॉगिन आपको कर लेना है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपको समझ पे ये क्लाइंट एरिया जो पहले इस पर करेगा हुआ है, फिर उसका रजिस्टर अगर नहीं किया रजिस्टर कर लेना, फिर लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह इंटरफेस आएगा, सबसे पहले बताना है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई बिल्कुल भी ना खरीदें, फ्री का चलता है कंपटीशन ट्रेडिंग, तो मैं वीडियो काफ़ी महीनों से बना रहा हूँ। तो उसके बाद लेकिन आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत रिस्क लेने का, थोड़े बहुत पैसे का रिस्क है, रिस्क तभी है जब आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही, अगर आ रही है तो रिस्क नहीं है, आप पास करके निकाल ही लोगे।
तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम क्लिक करें, सिंपल है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें थोड़ा सा ये ओपन होगा, तो हमें स्टेलर ही प्लान लेना है सेकेंड स्टेप का, जो कि सबसे बढ़िया मैंने कंपेयर किया है सारे, तभी इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या 15,000 जो भी है, यानी ये $6,000 वाला सिलेक्ट है। तो जो सिलेक्ट है यहाँ पे 2 स्टेप, यहाँ पे MT4 MT5 जो लोग वो सिलेक्ट कर लेते हैं, MT4 लूँगा। अब यहाँ पे स्वैप फ्री चाहिए, स्वैप फ्री कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक बार मोटे मोटे जो इसके रूल्स हैं वो भी बता दिया। 2 स्टेप है, असाइनमेंट प्रोसेस 5% डेली ड्रा डाउन, 10% ओवरऑल, 5 मिनिमम ट्रेडिंग करना ही, प्रॉफिट इसकी शेयर इतना आएगा। अब उसका सिंपल सा आपको क्या करना है, इनरोल कर देना है। अब इनरोल जैसे ही करोगे, अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी एक बार डिटेल आपको पूरा दिखा देगा, भाई ये चीज़ें अच्छे से देख लो। ब्रोकर जो है इंसिडेंट को करते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो ये ब्रोकर है भाई, इनसे पढ़ना है। अब यहाँ पे कूपन कोड मैंने बताया मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरा डाल सकते हो, उसे पास करना है, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आपको किसी का कूपन कोड मिल जाता है इस पर और ज़्यादा डिस्काउंट, भाई इसका ही अगर मेरा यूज़ करूँगा मुझे कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे और दूसरे को यूज़ करो उसको जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या है, लेकिन यूज़ उसी का करना जिससे ज़्यादा भाई आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ही का फ़ायदा बेनिफिट हो। अगर नहीं मिल रहा तो मेरा कूपन को ट्राई कर लेना यार। अब यहाँ पे अब एक चीज़ वो बता दें, यहाँ जो कार्ड है, तो भाई देखो कार्ड है ना, कार्ड स्कीम कभी भी मत किया करो। बाहरी कंपनियाँ होती हैं तो अपने यहाँ फेमा एक्ट मिल जाता है, उससे क्या बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, नॉन वेलेबल जेल भी हो सकती है। बट कार्ड से सबसे बड़ी क्रिप्टो पेमेंट यूज़ करो, या अदर में जाके बैंक या परफेक्ट यूज़ कर लो। बट कार्ड मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। सबसे बढ़िया जो मैं रिकमेंड करता हूँ क्रिप्टो मेथड, एक नंबर है भाई। तो उस पर क्लिक कर दिए, फिर यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करोगे, सिंपल है भाई। प्रोसेस यहाँ पे फिर प्रोसेस आप करोगे, प्रोसेस करोगे, यहाँ पे देखो कॉइन्स बाई करके आ गया। अब आपके पास बाइनांस या वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी है बाइनेंस वगैरह एक्सचेंज है, या कॉइन बेस या जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो, कोई भी हो एक्सचेंज, समझ रहे हो। तो उसमें सिंपल सा किस मेथड से आप कौन सा मतलब कॉइन आप भेजने में आपको आसानी होगी, किस पे कमीशन है, चार्ज कम है। तो मैं तो सच कहूँ सबसे चार्ज जो कम होता है ना, ये ट्रोन का होता है, ट्रोन का होता है। तो ट्रोन ही यूज़ करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सिंपल से अगर ट्रोन यूज़ करना है, हमें ट्रोन पे एग्जाम्पल क्लिक कर देंगे। अब ट्रोन पे क्लिक, अब देखो इसका ये क्या आ गया, इसका ये एड्रेस भी आ गया, इसका लिंक भी आ गया। ट्रोन का जो नेटवर्क है TRC20, यानी ट्रोन नेटवर्क पे काम करता है। तो हमेशा जो यानी जो एड्रेस है जहाँ से सेंड करें, वहाँ TRC20 की नेटवर्क से सेंड करें, TR का, ये ध्यान दें। तो यहाँ से सिंपल सा कॉपी करना, अब जाकर अपने बाइनांस एक्सचेंज या जो भी एक्सचेंज है वहाँ जाकर पेस्ट करें और यहाँ पैसे सेंड करें। आप पैसे सेंड करने के बाद इजीली क्या है आपका यानी अकाउंट हो जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, इनका सपोर्ट टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट 5 है, जो भी इनका सपोर्ट टीम है तो अच्छा सपोर्ट करती है। तो ये सब चीज़ें सही है, तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस। बाकी मेरा वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।